ओके स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आपका एग्ज़ाम में पॉसिबल है कि आ सकता है। तो यहाँ पर मैं दो तरीके के सवाल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला आपका यहाँ पर सवाल है, इसको आप रीड करिए पहले तो ध्यान से कि ए बी और सी डी यहाँ पर दो पैरेलल कोर्स दे रखी हैं, ओके। और उसके बाद है एक सर्कल में जिसमें कि ए बी जो है आपका कितना है 10 सेंटीमीटर है, और जो सी डी है आपकी वो है 24 सेंटीमीटर, यानी 24 सेंटीमीटर। इफ़ द कोड्स आर ऑन द अपोजिट साइड, इसको ध्यान से आप देखिए। ये दोनों जो कोड्स हैं जिनकी लेंथ आपको पता है वो आपकी अपोजिट साइड्स हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से पिक्चर देखिए। ये आपकी ए बी कोड है और ये आपकी सी डी कोड है, और दोनों सेंटर से बिल्कुल अपोजिट है, ओके। ऑफ द सेंटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 17, और इनके बीच की दूरी यानी कि P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल 17 है, ओके। देन द रेडियस, आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं यहाँ पर, तो तुक्का मार के तो बता नहीं सकते कि क्या होगा, ओके। तो इसको हम कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में ये लगभग 3 से लेके 5 तक नंबर में आ सकता है, ओके। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से करना है हमको हमको रेडियस निकालना है। तो यहाँ पर हमने दो सर्कल या सॉरी दो यहाँ पर क्या लेना है, हमको ट्रायंगल लेने हैं। किस तरीके से मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही इजी स्टेप से करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ये आपका क्यू ओ सी ट्रायंगल लेता हूँ, ओके। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से आपको सीखना है और मुझे सिखाना है, ठीक है। तो एक तो ट्रायंगल हम यहाँ पर इसको लेंगे, कौन सा लेंगे, और मैंने देखिए सेंटर से सारे रेडियस सेम ही होते हैं। तो अगर ओ सी आर है तो आपका ओ और ए भी आर ही होगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू ओ सी। इस ट्रायंगल में अगर और कोड पे सेंटर से अगर हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री है, तो क्यू ओ सी आपका एंगल क्यू पे 90 डिग्री है, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसमें लगाएंगे पी जी टी, यूजिंग पी जी टी यानी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो ओ से लेके आपका सी तक है वो रेडियस है, यानी ये आर सेंटीमीटर हम लेंगे, और ये भी हमारा आर सेंटीमीटर ही होगा, क्लियर। तो हम क्या लगाएंगे, ये आपका हाइपोटेन्यूज बन गया। ये आपकी जो भी मान लीजिए, इसको आप चाहे बेस मानिए चाहे परपेंडिकुलर मानिए, इसको आप बेस मान सकते हैं इस तरीके से क्यू सी। तो इसमें लगाएंगे हम ओ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू सी का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू होल स्क्वायर, ओके। मतलब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आप सभी को पता होना चाहिए, ओके। नाइन्थ क्लास में आ चुके हो तो। अब यहाँ पर जो ओ सी है वो आर के बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू सी कितना है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये काम आएगा आपका जो सी डी है। सी डी यहाँ से लेकर कितनी थी हमारी, टोटल 24 थी, टोटल 24 सेंटीमीटर थी। तो सेंटर से जब भी हम कोड सेंटर से जब भी कोड पे ड्रॉ करते हैं तो एक तो 90 डिग्री होता है, और ये आपकी कोड डिवाइड हो जाती है हाफ में। तो क्यू सी कितना हो जाएगा, 24 का आधा 12, और ये भी 12 हो जाएगा। तो क्यू सी कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू। ओ क्यू देखिए यहाँ पर 17 - x है। अब ये कैसे आया 17 - x, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ टोटल जो है कितनी दे रखी थी, 17 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। ये देखिए यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन में दिया हुआ है 17। तो मैंने ओ पी को x ले रखा है ऑलरेडी, x सेंटीमीटर। तो पूरे 17 में से इस x को घटा देंगे, टोटल 17 में से इस x को माइनस कर दोगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी आपकी ओ क्यू वाली। तो ये बन जाएगी आपकी कितनी, 17 - x का होल स्क्वायर, ओके। नाउ फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखिए आर स्क्वायर ही रहेगा। 12 का स्क्वायर पता है 144 हो जाएगा, प्लस इसमें आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, फिर प्लस
यानी बी स्क्वायर, फिर -2ab यानी 2 इंटू 17 34 इंटू एक्स यानी कि 34x। ये आपका बन जाएगा क्या, आर स्क्वायर। मतलब ये कंप्लीट आपकी एक क्या बन रही है, इक्वेशन बन रही है। इसको हम एज इट इज़ अभी रखेंगे, बाद में ये हमारे काम आएगी। अभी देखिए इसको हम मान लेते हैं, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम नेक्स्ट फर्दर ट्रायंगल में लेंगे, जो कि मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ आपके लिए। कौन सा, ये वाला, देखिए ध्यान से, ये आपका ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ए ओ पी ले लो चाहे पी ओ ए, कोई भी आप ट्रायंगल का नेमिंग कर सकते हो। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ पी, इसमें भी सेम यही लगेगा आपका, पीजीटी यूज करेंगे हम, यूजिंग पीजीटी, पीजीटी यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 90 डिग्री बनेगा, और ए बी कोड का डिस्टेंस कितना था हमारा, 10। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक ए बी कोड का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये 5 हो गया और आपका ये 5 हो गया। ओके, और ये आपको पता है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, ओ ए स्क्वायर, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस ओ ए है, और परपेंडिकुलर बेस ले लीजिए आप, परपेंडिकुलर मान लो ओ पी का स्क्वायर है, और बेस आप ए पी स्क्वायर ले लीजिए, इस तरीके से। फर्दर ओ ए क्या है आपका, आर ही है, आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितना है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ए पी कितना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लिखेंगे हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ओके, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन यहाँ पर आ चुकी है। दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी हमारा यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर के बराबर ये है, और ये सेकंड इक्वेशन भी हमारी आर स्क्वायर के बराबर ये है। तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि इस आर स्क्वायर की जगह मैं ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, पुट कर दे रहा हूँ। ओके, पुट वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिलता है हमको, देखिए ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, और ये आपका एज इट इज़ रहने वाला, तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली प्लस करके लिख सकते हो। कितना हो जाएगा ये 144 और 289 प्लस करो, 9 4 13 का 3, 1 कैरी, 8 4 12, 12 1 13 का 3, फिर 1 कैरी, 2 3 और 1 4, 433 यानी 433 आ रहा है। ओके, क्लियर, देख लो एक बार फिर से, 9 4 13, 8 4 12 1 13 का 3, फिर 1 कैरी, 4 12 13 3, 2 3 1 4, 4, हाँ 433। ओके, प्लस आपका क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर है, और -34x है। इतना समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। ओके, नहीं समझ आता है तो आप वीडियो को दोबारा बार बार, या फिर अगर आपको जल्दी देखना है तो फास्ट कर लीजिए, अगर आपको फिर से देखना है या समझना है तो फिर से प्लेबैक कर सकते हो, रीप्ले कर सकते हो। यहाँ पर देखो इक्वल टू में ये है और पूरे इक्वल टू में ये है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बिल्कुल सेम वैल्यू है, इक्वल टू के इधर प्लस और ये भी प्लस है तो कट जाएंगे, यानी इधर लाओगे तो माइनस होगा और ये प्लस कट जाएंगे। आपका क्या बचता है, ये 34x है माइनस का, इधर ले आओ तो मैं कर दूंगा इसको 34x पॉजिटिव, और इसको इधर ही रखो 433, ये वाला इधर आएगा तो माइनस का 25। अब 433 में से 25 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 गया 0, और ये बच गया 4, 408। तो x की वैल्यू जो आएगी ये आएगी 408, और ये 34 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वो उधर मल्टीप्लाई में है। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, कट आउट, काटो, 2 से काटो, 2 17 जा 34, 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8। अब ये 17 से क्या परफेक्ट कटेगा, बिल्कुल कटेगा, देखते हैं। 17 बन जा 17, यहाँ बच गया आपका 3, और ये 4, 17 2 जा 34। ओके, सो एक्स की जो वैल्यू आई यहाँ पर पूरा किससे कटा हमारा, 12 टाइम्स में, कितना 12 टाइम्स में, यानी एक्स की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब हमें तो रेडियस पूछा है कि रेडियस कितना होगा, तो ये भी तो एक्स की वैल्यू है, मतलब ये और ये, तो हम चाहे तो इक्वेशन सेकंड में रख दे, जो एक्स की वैल्यू है ये तो हमारा आर निकल जाएगा। तो पुट एक्स वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर रखो जरा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 25। अब तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, 12 का फिर 144 होता है और ये 25, तो ये मिलके आपका हो जाएगा 169। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 13 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर की जो रेडियस आएगा कितना आएगा, 13। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को यहाँ पर किया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा, 13 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट जो टाइप है उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्या है कि यहाँ पर जो कोड्स थी वो सेंटर से बिल्कुल अपोजिट बता रही थी आपको, ठीक है। जो नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए यहाँ पर, ये देखिए नेक्स्ट सवाल में जो आपकी ए बी है, ए बी कोड है और सी डी कोड है, वो भी दो पैरेलल्स कोड हैं आपकी, टू पैरेलल कोड है, ठीक है। ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है आपका, सच डैट ए बी इज इक्वल टू 6। यहाँ देखिए ए बी 6 सेंटीमीटर है और सी डी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहली बात, सेंटर से हमने कोड पे लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो अगर ए बी कितना है आपका, 6 है, यहाँ से लिखिए ए बी टोटल, यहाँ से ये लाइन वाली जो है ये 6 है ना, तो ये वाली 3 हो जाएगी, ये वाली 3 हो जाएगी। इसी तरीके से सी डी 12 है, तो यहाँ से ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना, ये 6, तो यहाँ से आपकी ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो कोड है वो ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, अब सेंटर के सेम साइड है, तो आप ऊपर भी बना सकते हो, मतलब ऊपर बना सकते हो, सेंटर के जस्ट नीचे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, बस सेम साइड पर दोनों कोड होनी चाहिए। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 3, और उन दोनों कोड के बीच की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको वो दिखेगा, देखो इसके बीच की दूरी यानी कोड के बीच की दूरी, ये वाली, ये दोनों कोड के बीच की दूरी है। दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन द कोड इज 3 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक का 3 रहेगा। अगर मैं इस पॉइंट से ओ तक का डिस्टेंस क्या ले लूँ, आपका x ले लेता हूँ। मान लो यहाँ से यहाँ तक का, 1 मिनट, ये x ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यानी ओ क्यू, या ओ क्यू का डिस्टेंस x है और पी क्यू के बीच की दूरी 3 दे ही रखी है। तो इस पूरे की यानी ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x+3, यानी यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से लेके समझिए x+3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 3 पहले से, ये x हमने ले लिया है। अब यहाँ पर भी हमें दो ट्रायंगल लेना है। पहले हम लेते हैं, देखिए पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ये वाला, देखिए जिसको मैंने अभी कलर किया है, आपको दिख रहा होगा कौन सा हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल, अब ये आप खुद भी कर सकते हो, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। इन ट्रायंगल ए पी ओ, ए पी ओ में राइट एंगल ट्रायंगल है पी पर, तो ये आपका वही ओ ए रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ओ ए इज इक्वल टू आर रेडियस है, और ओ सी भी रेडियस ही है, ओ सी इज इक्वल टू आर। ये नेक्स्ट ट्रायंगल में काम करेगा आपका। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, यूजिंग पी जी टी, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। तो ओ ए कितना है, आर है, यहाँ पर भी रेडियस ही निकालना है आपको। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी कितना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, 1 मिनट, 3 का स्क्वायर यहाँ पर हम 9 डाल देते हैं, 9 प्लस ओ पी कितना है, ओ पी देखिए x+3 है पूरा, x+3 का होल स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस ए प्लस बी, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 6x। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर तैयार हो चुकी है, देखिए, ठीक है। चाहे तो आप इसको और कम कर लीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 9 प्लस यहाँ पर 18 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। मान लीजिए दिस इज योर फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल, अब देखिए नेक्स्ट हम ट्रायंगल इसमें लेंगे, ध्यान से देखिए,
इस वाले को, ठीक है। पहले हमने उसको लिया था, अब हम इसको ले लेंगे। इन ट्राइंगल ओ क्यू सी, कुछ भी रख सकते हैं आप नाम। इन ट्राइंगल राइट एंगल पर रख दीजिए बस, ओ क्यू सी। अब इस ट्राइंगल में फिर पीजीटी लगाएंगे तो ओ सी आपका रेडियस है यहाँ पर, और ये ए ओ रेडियस था। तो ओ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्यू सी कितना है देखिए, 12 डिस्टेंस था तो 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर देता हूँ मैं, 36 प्लस ये आपका ओ क्यू है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमको मिली, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब फिर से वही कंपेयर कर देंगे आर स्क्वायर को, तो मैं इस आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दे रहा हूँ। तो देखिए 36 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें हाँ, इसमें जो हमारी फाइनल बनी थी, ये वाली बनी थी ना, 18 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। फिर से एक्स स्क्वायर सेम है, इसको आप इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, 36 में से 18 गए तो 18 बच जाएगा, इज इक्वल टू 6x हो जाएगा, और 6 3 जा 18। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 3। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 2, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और 9 कितने हो गए 45, सो आर विल बी √45। बट ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो 45 को और हम क्या लिख सकते हैं, 45 को हम लिख सकते हैं, अगर डेसिमल में देखा जाए तो किसका बनेगा, 6 या 36 होता है, अराउंड आपका इस तरीके से आप निकाल सकते हो स्क्वायरिंग मेथड से लगा के। 6 आपका 36 होता है, ओके, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 के 9, और ये हो गया कैंसिल आउट। अगर आपको जीरो चाहिए तो डेसिमल लगाओगे, तो यहाँ पर स्क्वायर के लिए हम 2 जीरो का यूज करेंगे, और इसका 6 का डबल कर देंगे 12, और यहाँ पर 12 समझे 84, 7 से करके देखिए 7 समझे 49, और 12 समझे 84, 84 और 4 4 4 8 8 880 कितना आ रहा है, सॉरी 889 आ रहा है, यानी कि मतलब एक की कमी हो रही है, 6.7 के समथिंग, यानी रेडियस आएगा 6.7 अप्रोक्स, कंप्लीट नहीं है, अप्रोक्स 6.7 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। आप ऐसे भी करके छोड़ सकते हो, तो यहाँ तक भी आपको अगर मुश्किल से आधा नंबर अगर डिडक्ट होगा तो होगा, नहीं तो आपको टीचर सही आएगा तो पूरा नंबर भी दे सकता है, ठीक है। तो इन दो टाइप्स के क्वेश्चन को आप देख लीजिए, मे बी आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, ओके। और मैंने समझाने की पूरी कोशिश की आपको किस तरीके से करना है इस सवाल को। आई होप आपको समझ आया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।